सिस्टम बचाने के लिए शरीफ खानदान को जाना होगा। हुकूमत पर जोर बढ़ाने के लिए ऑपोजिशन की सरतोड़ कोशिशें। शरी रहमान कहती है वजीर आजम साजिश के बयान की वजाहत करें। सियासी बहरान के खात्मे के लिए नवाज शरीफ इस्तीफा दें। शाह महमूद कुरैशी और MQM पाकिस्तान के सरबराह फारूक सत्तार के दरमियान मुलाकात में भी इत्तफाक। वो 15 महीने पहले रिजाइन कर देते तो आज उनको उनके खानदान को ये दिन ना देखना पड़ता। आपकी हुकूमत करने की कैपेसिटी भी खत्म हो चुकी है। इस मुल्क की बका की खातिर आपका जाना अब ठहर गया है। अगर आप इज्जत से चले जाएं तो बेहतर है। नवाज शरीफ का जाना ठहर गया, इज्जत से चले जाएं तो बेहतर है। असद उमर का मशवरा। कहते हैं इतना कुछ सामने आने के बाद भी क्या ये ओहदे पे रहने के अहल हैं? शफकत महमूद बोले इसहाक डार ने JIT में सबूतों का जवाब क्यों नहीं दिया? नकल के लिए भी अक्ल की जरूरत होती है। वजीर आजम क्यों इस्तीफा दें? JIT रिपोर्ट किसी तरह भी वजीर आजम मोहम्मद नवाज शरीफ और शरीफ खानदान के किसी भी फर्द से ये आईनी और कानूनी हक नहीं छीन सकती कि वो सुप्रीम कोर्ट में इस JIT के झूठ के कलंदे को चैलेंज करें। ये नामुकम्मल रिपोर्ट है, ये दानियाल अजीज नहीं कह रहा, ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा नहीं कह रहे हैं, ये JIT कह रही है कि हमसे काम नामुकम्मल है। इस्तीफा क्यों दे? हुकूमत ने ऑपोजिशन का मुतालबा मुस्तरद कर दिया। मरियम औरंगजेब की JIT रिपोर्ट पर कड़ी तनकीद। कहा सुप्रीम कोर्ट तहकीकाती टीम की रिपोर्ट मुस्तरद कर देगी। नवाज शरीफ 3 बार वजीर आजम रहे, कभी भी करप्शन और कमीशन लेने का इल्जाम साबित नहीं हुआ। दानियाल अजीज बोले इससे अच्छी तफ्तीश ASI कर सकता है। मरियम नवाज ने ट्विटर पर महाज संभाला। कहती हैं नवाज शरीफ इस्तीफा नहीं देंगे इंशाअल्लाह। तो पानामा केस के हवाले से जो इमारत खरीद की गई, ये आपको इतना बता दूं, ये वही दरखास्त है जो अदालत में पेश की गई थी और अदालत ने कहा ये फजूल किस्म की दरखास्त क्यों लाते हो अदालतों में। हुकूमत को फजल रहमान की भरपूर सपोर्ट हासिल। पानामा केस को ड्रामा करार देते हुए बोले ये करप्शन के खात्मे के लिए है या नवाज शरीफ को उतारने के लिए। शरीफ खानदान की दौलत आज नजर आ रही है, पहले नजर नहीं आई। अगर कोई एजेंडा है तो उसे बेनकाब करेंगे। अगर सियासतदानों का एहतसाब लाजमी है तो वो जज जिसकी पनामा के अंदर जायदाद है और वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर बैठा हुआ है, उसका कोई नाम दे सकता है, उसका कोई एहतसाब कर सकता है, कोई उससे पूछ सकता है क्यों दिए तुमने पनामा के अंदर पैसे। जावेद हाशमी के सियासी हरीफों पर एक बार फिर इल्जामात। कहते हैं मुल्क में कोई सियासतदान सादिक और अमीन नहीं, JIT का तमाशा बंद किया जाए। इमरान खान को निशाने पर लेते हुए कहा कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने उन्हें कहा जब जज हुकूमत तोड़ेंगे तो कौन मार्शल लॉ कहेगा। शेख रशीद को परवेज मुशर्रफ, नवाज शरीफ, इमरान खान और अपना दरबारी कहा। JIT रिपोर्ट से तहलका। वजीर आजम से 14 सवाल हुए। बेशतर पर नवाज शरीफ ने लाइल्मी का इजहार किया। रिपोर्ट के मुताबिक उनके बयान का ज्यादातर हिस्सा सुनी सुनाई बातों पर मुश्तमिल था। इनकम और वेल्थ टैक्स से मुतालिक तहफ़्फ़ुज़ात पर वजाहत न कर सके। अदम ताउन और टाल बटोल का मुजाहिरा किया। शहबाज शरीफ ने दौरान पेशी क्या कहा? तफसीलात सामने आ गईं। पूछा क्या विरासत की तकसीम के मुआहदे में कतरी सरमायाकारी का जिक्र क्यों नहीं? जवाब दिया इल्म नहीं। तहकीकाती टीम ने फिर सवाल किया जायदाद की तकसीम के वक्त खवातीन मर्दों के हक में दस्तबरदार हुई। इस किस्म का फायदा हुसैन नवाज को लंदन फ्लैट की मलकियत देते वक्त क्यों नहीं दिया गया? वज़ीर आला पंजाब ने कहा अक्लमंदी इसी में है कि मैं यहाँ से चला जाऊँ। इसहाक डार दौरान पेशी कहा मेरा कुछ टैक्स नहीं, रिकॉर्ड नहीं मिला, दस्तयाब होते ही पहली फुर्सत में भिजवा दूंगा। पाकिस्तान से बाहर मेरा कोई कारोबारी मफाद नहीं।
मेरी कोई ऑफशोर कंपनी है ना किसी कारोबार से इंतजामी तौर पर मुंसलिक रही। लंदन फ्लैट में क़याम के वक्त यही मालूम था कि ये हमारे नहीं। मरियम नवाज का JIT को बयान। कैप्टन रिटायर्ड सफदर के जमा कराए गए जवाबात से लाताल्लुकी का इजहार। हसन नवाज ने दौरान तफ्तीश बताया कि कतरी खत इंटरनेट और मीडिया पर देखा। फ्लैगशिप कंपनी की रिपोर्ट अकाउंटेंट ने तैयार की, तफसीलात नहीं पढ़ी। JIT ने रहमान मलिक को भी झटका दिया। रिपोर्ट में शातिर और नाकाबिले एतबार कहा गया। साबिक वज़ीर दाखिला रिमार्क्स पर बरहम, कहते हैं तहकीकाती कमेटी को हकायक जानने के लिए मुकर्रर किया गया या किरदार कुशी के लिए। सुप्रीम कोर्ट अज खुद नोटिस ले। इस्लामाबाद में 2 माह तक कोई जलसा होगा न रैलियां। अस्तहे की नुमाइश पर पाबंदी। इंतजामिया ने दफा 144 नाफिज कर दी, नोटिफिकेशन जारी। रेड जोन में किसी भी सियासी इज्तिमा पर मुकम्मल पाबंदी आयद होगी। कोई भी रुकावट आए इंशाअल्लाह CPAC को कामयाब बनाएंगे। किसी को शको शुबहात नहीं होने चाहिए। सरबराह पाक फौज का दुश्मनों को पैगाम। CPAC लॉजिस्टिक्स इंटरनेशनल फोरम से खिताब करते हुए जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा कि मंसूबा पाकिस्तान, मगरबी चीन और खित्ते के लिए गेम चेंजर होगा। कौम के ताउन से मुल्क को दहशतगर्दी से महफूज बना रहे हैं। मकबूजा कश्मीर में रियासती दहशतगर्दी जारी। काबिज फौज ने बडगाम में ऑपरेशन का बहाना बनाकर घर पर धावा बोला। फायरिंग करके 3 कश्मीरियों को शहीद कर दिया। हुर्रियत क़यादत ने आज हड़ताल की कॉल दे दी। मिशाल वाली कहती हैं तहरीक आज़ादी को किसी जुल्म से दबाया नहीं जा सकता। PS 114 का ज़िमनी इलेक्शन। NQM पाकिस्तान ने धांधली का शोर मचा दिया। नताइज चैलेंज करते हुए इलेक्शन कलअदम करार देने का मुतालबा। मुबैना सबूतों की वीडियो भी जारी कर दी। PCB में इंक्रीमेंट लग गए। तनख्वाहों में 10% इजाफा। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के लिए 35 खिलाड़ियों को 4 कैटेगरीज में शामिल किया। खालिद लतीफ, शर्जील खान और मोहम्मद इरफान आउट।